आज के वीडियो में हम सीखने वाले विजुअल बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें फॉर लूप का एक प्रैक्टिकल यूज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि लेक्चर नंबर 6 में, मतलब इसके पहले के लेक्चर में भी सीरीज के, मैंने आपको फॉर लूप का बेसिक बताया था कि फॉर लूप किस तरह से काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल रियल जॉब में फॉर लूप अगर यूज करना पड़े तो आप किस तरह से एक प्रैक्टिकल एग्जाम देख लेते हैं, किस तरह से हम उसे यूज करेंगे। तो चलिए, इस लेक्चर में मैंने आपको ये दिखाने के लिए रखा है यहाँ पे पहले कि एक क्वेरी मेरे पास आई थी जिनका नाम है अक्षय सेन, वो राजस्थान से। उन्होंने बोला था कि सर मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने तो एक ही नाम लिया एग्जांपल के तौर पे भी, तो 10, 11, 12 ऐसे टाइमिंग है अलग अलग, और उस टाइमिंग शिफ्ट टाइमिंग रहता है। उसके बाद ऐसा रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड में उनको ये जो शिफ्ट टाइमिंग हेडिंग है वो रिपीट करना है हर एक रो के लिए, और हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक शीट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको शीट टाइम जो है, उसके बाद यहाँ पे उस रो को दोबारा हेडिंग आ चुकी है, और लेकिन यहाँ पे एक ब्लैंक रो भी है साथ में। तो ऐसे उनको रिपीट करना रहता है हर एक जितने भी रोज है उनके लिए। यहाँ पे उनके 10-15 रोज है, 20 है, 50 है, 100 रो है, तो सबके लिए उनको यहाँ पे रो इंसर्ट करना पड़ता है। फिर ये टॉप का जो हेडिंग है उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो इसमें बहुत टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा कुछ तरीका बता दीजिए कि वीबी के अंदर से हम लोग इसे ऑटोमेटिक कर पाए। तो मैंने यहाँ पे एक बटन करके दिया है उनको यहाँ पे उनके फाइल के लिए, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ उसका रिजल्ट कैसे आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक एंड गेट टाइटल फॉर एवरी रो इस बटन पे। तो आपको दिखा रहा हूं मैं इस पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है। तो क्लिक करने के बाद टाइटल इंसर्टेड सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है मुझे, और मैं ओके कर देता हूं, और आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे कि सभी रो के लिए यहाँ पे टाइटल इंसर्ट हो चुका है। मतलब वहाँ पे जितने भी रोज है तो उन सब के लिए ये टाइटल इंसर्ट हो सकता है। मैं अभी इस रो को सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ज़्यादा रोज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी मैं बहुत सारे रोज ऐड कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा दिख रहा है, और मैं यहाँ पे फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक एंड गेट टाइटल फॉर एवरी रो। मैं भी क्लिक कर रहा हूँ, अभी इंसर्ट हो रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है टाइटल इंसर्टेड सक्सेसफुली, और आपको दिख रहा है सभी रो के लिए टाइटल इंसर्ट हो। तो कितना भी रोज यहाँ पे रहने दो, टाइटल यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। और इसके लिए मैंने फॉर लूप का हेल्प लिया है दोस्तों। फॉर लूप बहुत काम की चीज है, तो इसे प्रैक्टिकली आज के लेक्चर में सीखते। ये है वीवीए सीरीज का लेक्चर नंबर 7। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आज बताने वाला हूं फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप का एक प्रैक्टिकल यूज। तो मैं आ चुका हूं एक्सेल फाइल, और यहां से मैं चलता हूं विजुअल बेसिक के फाइल में। तो मैं यहां पे प्रेस करूंगा Alt F11। तो Alt F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे विजुअल बेसिक की स्क्रीन आ चुकी है, और मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि मुझे करना होगा सबसे पहले मॉड्यूल इंसर्ट, जो कि हमें कोड यहाँ पे करने हैं। तो मैं मॉड्यूल पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और मॉड्यूल में आ चुके हैं हम लोग। तो मॉड्यूल में आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जूम, और आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले मैं फंक्शन लिखूंगा जो कि रिपीट हमें टाइटल करने, तो रिपीट टाइटल करके मैं फंक्शन लिख देता हूँ। चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसे, रिपीट अंडरस्कोर टाइटल। आप कुछ भी यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। ये फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इसे यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है हमें। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा लास्ट रो। तो लास्ट रो के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर देंगे। तो मैं कर रहा हूँ एल रो एज ए इंटीजर। एल रो एज ए इंटीजर, एल रो स्टैंड्स फॉर लास्ट रो, जो हम हमेशा यूज करते हैं, एल रो एज ए इंटीजर। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिम आई एज ए इंटीजर। तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, और साथ में मैं ये आई एज ए इंटीजर, मुझे पता है कि दोनों भी एक ही टाइप के वेरिएबल है, तो टाइप एक है तो दोनों साथ में ऐसा लिख सकते हैं आप कमा करके, तो ये भी चलेगा। तो चलिए ठीक है, एक लाइन में मैंने इसे कर दिया। कोड कम कर देते हैं हम लोग अभी। यहाँ पे एल रो को कैसे डिफाइन करना है ये सबको पता है। तो एल रो मतलब लास्ट रो। अगर आप पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं, सपोज कंफ्यूज है या फिर पुराने प्रोग्राम भूल गए, तो लास्ट रो हमें जो ट्रैक करना है वो ये रो का नंबर जो है हमें ट्रैक करना है। वो कोडिंग को बता देना है कि ये लास्ट रो है हमारा, 5 नंबर है, 6 नंबर हो सकता है, 7 नंबर। इस जो भी कंटेंट है इसके अंदर, जितना भी रोज में कंटेंट है, वो लास्ट रो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। तो लास्ट रो ट्रैक कैसे करेगा, उसके लिए कोडिंग हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एल रो इज इक्वल टू, जो हमेशा मैंने मतलब लास्ट लेक्चर्स में बताया भी ये दिया है कि लास्ट रो हमेशा यूज करना है हमें, तो उसे हमेशा याद रखना है आपको लास्ट रो कैसे करना है। तो लास्ट रो के लिए जिस शीट का है उसका नाम लिखना है यहाँ पे शीट 1, और शीट 1 के अंदर शीट 1 के अंदर हम लोग रेंज देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रेंज लिख रहा हूँ, और रेंज के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है उस
कॉलम का नाम जिससे आपको लास्ट रो पिक करना है, और साथ में यहाँ पे रोज डॉट काउंट रहेगा, रोज डॉट काउंट ये भूलिएगा नहीं। रोज डॉट काउंट में हम लोग लिखेंगे, हमें एंडिंग का रोज चाहिए तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंड लिखेंगे, और यहाँ पे एक्सेल अप जिसमें यू कैपिटल रहेगा और डॉट रो लिखेंगे हम लोग, तो ये लास्ट रो यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। लास्ट रो जो 5 नंबर का रो है वो यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। अब इसके बाद फॉर लूप के लिए मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग देनी है। मुझे ये समझना है कि ये लास्ट रो अभी जो है वो तो ठीक है, लास्ट रो अभी 5 नंबर है, जैसे एक्सेल फाइल में चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, इसे समझ लीजिए। लास्ट रो अभी जो दिख रहा है आपको वो है नंबर 5, तो ये 5 ही रहेगा ऐसा नहीं है, ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे ट्रैक करने वाला है। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, हर एक के लिए टाइटल इंसर्ट करनी है। हमें पता है यहाँ पे टाइटल इंसर्ट करने हैं, तो टाइटल इंसर्ट करते समय जब ये लास्ट रो टाइटल का मुझे कब तक इंसर्ट करना है, मुझे टाइटल इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको तो ऑलरेडी है, सॉरी इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए, यहाँ पे टाइटल चाहिए मुझे, और साथ में एक ब्लैंक रो भी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे अक्षय सेन जो मेरे व्यूअर उन्होंने बोला कि एक टाइटल और साथ में ब्लैंक रो भी चाहिए, तो मुझे टाइटल के साथ ब्लैंक रो भी चाहिए। मतलब टाइटल तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक ब्लैंक रो आ चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइटल बाद में आ जाएगा क्योंकि पहले ये इसके लिए, ये रो के लिए एक ब्लैंक रो होगा, फिर उसके बाद टाइटल, फिर वो जो रो है उनका, और फिर उसके बाद ब्लैंक रो। तो मुझे यहाँ पे 2 रो तो इंसर्ट करने ही पड़ेंगे इसके ऊपर, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करूंगा, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करूंगा, तो इस तरह से 2 रो यहाँ पे इंसर्ट होंगे, और ऊपर का टाइटल बाद में मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा। क्लियर है यहाँ पे टाइटल किस तरह से आने वाला है, और फिर यहाँ पे भी 2 रो इंसर्ट करूंगा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि मुझे 2 रो चाहिए, इसके लिए 2 रो, और इसके लिए भी यहाँ पे 2 रो चाहिए, इसके ऊपर भी। तो कितने 6 रो हो गए यहाँ पे, 6 रो, और ये पहले का लास्ट रो 5 है, तो मेरे टोटल रो कितने होने वाले हैं, 6 और 5 11 रो हो जाएंगे। तो 11 ये मेरा नेक्स्ट लास्ट रो रहेगा। तब तक मेरा क्या होगा, ये टाइटल रिपीट होते जाएगा जब तक लास्ट रो 11 नहीं आता है। सिंपल है, समझ लो आप। अगर मेरे पास इस तरह से, मैं आपको डेटा थोड़ा सा बढ़ा के भी दिखा देता हूं, यहाँ पे मैंने एक रो ऐड कर दिया, या और एक रो ऐड कर दीजिए आप, ऐसा 7 रहने दो, चलिए 7 है। तो उसके बाद मुझे इसके ऊपर 2 रो ऐड करने हैं, इसके ऊपर 2 रो, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर, ऐसे 10 रो हो जाएंगे। 10 और ये 7, 17 रोज यहाँ पे लास्ट रो आ जाएगा। मतलब लास्ट तक ये टाइटल तब तक इंसर्ट हो जाएगा जब तक लास्ट रो 17 नहीं आता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर है कि लास्ट रो अभी तो 7 है, लेकिन जब मैं रो इंसर्ट करने वाला हूं या कॉपी पेस्ट करवाने वाला हूं विवेक कोडिंग के अंदर से, तो मुझे लास्ट रो जो मिलने वाला है वो 17 है। यहां पे मिलने वाला था कौन सा था, पहले वाला, जब 5 थे मेरे पास, ये दोनों मैंने डिलीट कर दिए, मेरे पास 5 थे तो 11 था। तो मैं यहां पे क्या कोडिंग कर रहा हूं उसके लिए दिखा रहा हूं। यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि लास्ट रो अभी तो जो है वो रहने दो, लेकिन अभी लास्ट रो की जो वैल्यूज है मुझे ऐसी चाहिए, तो मैं लास्ट रो के लिए चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे मुझे 17, या फिर वो वेरिएबल चेंज होते रहेगा, तो मुझे कौन से वेरिएबल से मिलने वाला है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लास्ट रो मैं प्लस करूंगा लास्ट रो के साथ, और मैं और एक बार प्लस करूंगा। ये एक लॉजिक मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया। अब ये तीनों लास्ट रो एक साथ मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके क्या लॉजिक यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। 3 बार लास्ट रो यहाँ पे प्लस हो चुके हैं, लास्ट रो प्लस लास्ट रो प्लस लास्ट रो। तो अभी लास्ट रो मेरा है फिलहाल तो 5 है, तो ये हो जाएगा 15, और इसमें से मैं माइनस करूंगा 4। ये कोडिंग यहाँ पे आपको समझना है। तो इसमें से मैंने 4 क्यों माइनस किए मैं आपको बता देता हूं। ये 15 में से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूं तो यहाँ पे रहेंगे 11, और जो कि यहाँ पे मैं 2-2 टाइटल 2-2 रोज इंसर्ट कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि 2-2 रोज कैसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 रो इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे 2 रो इंसर्ट कर दिया, और इसके लिए भी 2 रो इंसर्ट कर दिए। तो आपको अभी दिख रहा है कि 11 नंबर लास्ट रो है मेरा, और मुझे लास्ट नंबर रो 11 ही चाहिए। अगर मेरे पास 7 रो रहते, इसके 7 रहते, 6 रहते, जो भी है, तो उसके लिए मैं कैसे करता। तो अभी यहाँ पे मैं 7 दिखा देता हूँ, लास्ट रो मेरा 7 है। तो 7 का ये जो कोडिंग है कैसे मैच होगा, 7 + 7 + 7 हो जाएगा 21। क्लियर है, -4 17। तो 17 है, तो यहाँ पे मेरा ये 7 रो है। अगर मैं इसमें 2-2 रो इंसर्ट करूंगा, इसके लिए 2, 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 10 हो जाएंगे। 17 जैसे मैंने बताया था, 17 यहाँ पे लास्ट रो बन जाएगा, और ये हर एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। 6 रो रहने दो, उसके लिए भी कैलकुलेशन करके देखिए। 6 रो, 6 को 3 बार यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 18। 18 - 4, यहाँ पे एल रो दिखाई दे रहा है आपको। 18 - 4 हो जाएगा क्या, कितना, 18 - 4 में 14 रहेगा आपको। तो 14
यहाँ पे देखते चले, यहाँ पे 2 रो इंसर्ट करेंगे, इसमें भी 2 रो, इसके भी 2 रो और इसके भी 2 रो, तो टोटल कितने रोज यहाँ पे हो गए 8, और 8 और 6 कितने हो गए 14। तो आपको दिख रहा है लास्ट रो हमें वही मिल रहा है जो हमें चाहिए यहाँ पे। तो लास्ट रो जैसे आएगा वैसे ही हमारा यहाँ पे टाइटल ऐड होना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें उतने ही टाइटल इंसर्ट होने चाहिए कि जितने रोज को टाइटल जरूरी है। तो ये लॉजिक यहाँ पे समझना बहुत जरूरी था, और इसके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया प्रॉपरली कि मैंने क्या किया है, ये इतना कोडिंग कैसे टाइप किया है, कहाँ से आया ये कोडिंग। आपको कोई भी कोडिंग ऐसा रैंडमली मुझे नहीं बताना, मैं समझता हूँ कि आपको ये लॉजिक समझना चाहिए कि मैं किस तरह से इस कोडिंग को यहाँ पे अप्लाई क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं फॉर लूप यूज करूंगा, जैसे कि मैंने बोला कि फॉर लूप हमें जरूरी है इस एग्जाम्पल में। तो फॉर लूप हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे रो कहाँ से इंसर्ट करने हैं वो देख लीजिए। स्टार्ट होगा यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर रो से हमारा रो इंसर्ट होगा। यहाँ पे हम रो सिलेक्ट करेंगे और रो इंसर्ट करेंगे। ये दोनों को ऑलरेडी टाइटल है ही है, तो इसको सिलेक्ट करके रो इंसर्ट करना है हमें। तो चलिए i इज इक्वल टू 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप में, i इज इक्वल टू 3। i एक हम लोग वेरिएबल इंटीजर ले चुके पहले से, तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 2 कहाँ तक जाएगा, एल रो तक जाएगा। जाहिर सी बात है हमारे पास जितने रोज है उसमें लास्ट रो हमारे पास मिल रहा है जो भी रोज के हिसाब से। 5 रो है तो उसके हिसाब से 11, 6 रो है तो उसके हिसाब से 14, और 7 रो है तो उसके हिसाब से 17, या आगे भी जो है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एल रो यहाँ पे काउंट होते जाएगा, और वहां तक हमारा ये फॉर लूप रन होगा। वो फॉर लूप का क्या रहेगा, लिमिटेशन, मतलब 3 से ये इनिशियलाइजेशन हो गया और यहां तक जाकर वो रुक जाएगा, उसका ये कंडीशन हो चुका है। 3 to एल रो तक जाएगा, और उसकी जो इंक्रीमेंट है वो कैसे होगी वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट की बारी जब आती है तो हमें यहाँ पे एक याद रखना है कि हमारा जो रो इंसर्ट हो रहा है उसके बाद हमारा कर्सर कहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है, और उससे हमें नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है। तो हमने जब रोज इंसर्ट किया है, अभी आपको मैं दिखा देता हूं, जब हमने यहाँ पे 2 रो इंसर्ट कर दिए हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट कर दिया, तो उसके बाद हमें जो नेक्स्ट इंसर्ट करना है 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 मतलब 1, 2, 3 पोजीशंस आगे जाना है और उसके बाद रो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से 2 रो इंसर्ट कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 पोजीशन आगे बढ़ना है। तो ये समझना है कि 3 पोजीशन से हमारा इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। तो 3 पोजीशन से इंक्रीमेंट होने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 3। ओके, तो यहाँ पे ये समझ लो स्टेप 3 ये कैसे वर्क होता है। जब प्रोग्राम पूरा लिखूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे समझना है कि स्टेप 3 से ये इंक्रीमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो पहला रो इंसर्ट हो रहे दोनों, उसके बाद हम 3 रो आगे बढ़ के फिर उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आगे क्या करना है। आगे तो हमें टाइटल को कॉपी कर लेना है। टाइटल को जो इंक्रीमेंट रो इंसर्ट किया हमने, नेक्स्ट इसमें फिर हम ये टाइटल कॉपी कर लेंगे, और वो टाइटल को कॉपी करके फिर वहां पे हम पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट तो करेंगे, पहले कॉपी करने के लिए कमांड दे देंगे, लेकिन कॉपी किसको करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, आपको दिख रहा है A1 से लेकर G1 तक ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉपी। तो कोडिंग में वही लिख देते हैं हम लोग। कॉपी करने के लिए कोड लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं कोड यहाँ पे रेंज में हमें यहाँ पे अभी शीट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसी शीट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ऊपर से हमने वही शीट लास्ट रो के लिए पिक कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ डॉट सिलेक्ट। रेंज A1 से G1 तक का डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, और उस सिलेक्शन को हम क्या करेंगे तुरंत लेंगे कॉपी करके। तो ये कमांड आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कॉपी कमांड कैसे देते हैं VB के अंदर। कॉपी कमांड इस तरह से देते हैं, जो डेटा सिलेक्ट किया उसको हम कॉपी कमांड लिख सकते हैं आगे डायरेक्टली, सिलेक्शन डॉट कॉपी। फिर हम लोग उसके बाद रोज वो सिलेक्ट करेंगे जहां पे इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं। तो लेकिन हम लोग उस रो को पहले सिलेक्ट करना होगा, तो इसी तरह से रोज आई डॉट सिलेक्ट करके लेंगे। अभी आई क्या है, आई की वैल्यू है 3। आपको मैंने बोला था आई की वैल्यू 3 है, तो हमारा पहला रो कौन सा सिलेक्ट होने वाला है, ये वाला। क्लियर है आपको, यहाँ पे ये डेटा ये रो सिलेक्ट होने वाला है, और वहां पे ये पेस्ट होगा, लेकिन पेस्ट होते समय हमें यहाँ पे इंसर्ट करके पेस्ट करना होगा रो को। तो रो इंसर्शन के लिए कमांड देना पड़ेगा सिलेक्शन डॉट इंसर्ट। इस तरह से देखिए, सिलेक्शन डॉट इंसर्ट, रो इंसर्ट होगा यहाँ पे सिलेक्शन डॉट इंसर्ट लेने के बाद। और यहाँ पे हमें शिफ्ट डाउन कमांड देना पड़ेगा। शिफ्ट डाउन यानी कि इस रो के अंदर जो डेटा है वो नीचे चला जाना चाहिए। तो शिफ्ट डाउन कैसे होगा, शिफ्ट एक्सेल डाउन। एक्सेल डाउन यानी एक्सेल का जो भी रोज है वहां पे
वो नीचे डाउन शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शिफ्ट डाउन, एक्सेल डाउन, ऐसा कमांड। ये कमांड देना बहुत जरूरी, क्योंकि हम यहाँ पे पेस्ट नहीं करना चाहते, बस यहाँ पे ऑलरेडी डेटा है तो आप ये डेटा को कॉपी कर चुके हैं। पहला कमांड में ये सिलेक्शन डॉट कॉपी हो चुका है। उसके बाद हमने वो रोज सिलेक्ट कर लिया है, जो रो का पोजीशन है रोज आई डॉट सिलेक्ट, ये सिलेक्ट कर चुके हैं रो, और इसके ऊपर ही पेस्ट करना है क्या हमें? नहीं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट डाउन करेंगे। तो इसे डाउन करने के लिए ये कमांड यहाँ पे मैंने दिया है, और साथ में उसे पेस्ट भी दिया है मैंने, दिखाई दे रहा है सिलेक्शन डॉट इंसर्ट। तो इस तरह से ये कोडिंग होता है, जैसे कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट शिफ्ट डाउन वगैरह आता है पेस्टिंग करते समय, आप एक्सेल अच्छे से जानते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस कोड को होगा। और साथ में मुझे एक ब्लैंक रो भी चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन, ये कमांड को हम लोग रिपीट करेंगे 2, क्योंकि उसमें जब सेकेंड टाइम ये कमांड रिपीट होगी तो उसमें पेस्ट करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, बस रो ही इंसर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अभी रो इंसर्ट करने के लिए भी हम सेम कमांड यहाँ पे दे देते हैं, तो वही कमांड हमने दिया, रो इंसर्ट भी हो जाएगा, साथ में वो कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। अब ये फॉर लूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें लिखना होगा यहाँ पे फॉर लूप के लिए इंक्रीमेंट के लिए नेक्स्ट आई, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट आई क्यों लिखना है, क्योंकि ये फॉर लूप रन होगा तब तक जब तक लास्ट रो की वैल्यूज उसे मिलती नहीं, और लास्ट रो की वैल्यू क्या है मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट आई देंगे, और जैसे ही ये फॉर लूप एंड हो जाएगा हमें पता चलना चाहिए कि हमारे टाइटल इंसर्ट हो चुके हैं, तो हम मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे। मैसेज बॉक्स तो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, कैसे यूज करना रहता है। टाइटल इंसर्टेड सक्सेसफुली वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, टाइटल इंसर्टेड लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे तो ऑलरेडी एंड सब हमारा है ही है। तो ये कोडिंग मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन इस कोडिंग को जरा फिर से मैं आपको यहाँ पे रिवाइंड कर देता हूँ, लेकिन वो आपको डिबगिंग के साथ दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे साथ में दोनों साथ में दिखा देता हूँ। डिबगिंग कैसे करना है मैंने आपको बोला, प्रोग्राम को डिबग करने के लिए आपको प्रेस करना है F8, तो मैं यहाँ पे F8 प्रेस कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है एरर, यहाँ पे एक एरर आ चुका है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू साइन मैं डालना भूल गया, आपने भी मुझे बताया नहीं, हालांकि आपको पता नहीं रहेगा। ओके ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन डालना मैं भूल गया था, मैंने करेक्ट कर लिया है, और मैं अभी प्रेस करूंगा F8। तो यहाँ पे F8 में पहले फंक्शन रन हो रहा है, और ये एल रो जो दिखाई दे रहा है 6 है। चलिए देखते हैं 6 रो है, यस ट्रैक कर लिया उसने। अब एल रो की वैल्यू जो है कितनी हो चुकी है, 14 हो चुकी है। 14 होनी चाहिए क्योंकि हमें उतने रोज वहां पे इंसर्ट करने हैं, और तब तक अभी ये 3 से लेकर 14 तक चलने वाला है ये फॉर लूप। 3 से 14 तक क्यों चलने वाला है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 रो 2 ऐसे टोटल कितने रो, 8 रो ऐड होने वाले, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए, ये तो ऑलरेडी उसको टाइटल है ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी F8 में कर रहा हूँ, हो रहा क्या रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहा है। A1 से G1 सिलेक्ट हो चुका है, उसे कॉपी कर लिया गया है, और नीचे का रो सिलेक्ट हो चुका है, 3 नंबर रो सिलेक्ट हो चुका है, और ये स्टेप बाय स्टेप एक्शन में दिख रहा है आपको, वो पेस्ट हो चुका है वहां पे, और एक रो इंसर्ट भी हो चुका है आपके लिए इसके जरिए। फिर नेक्स्ट आई में वापिस वो फॉर लूप के अंदर चला जा रहा है, और इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसे यहाँ पे रोज इंसर्ट कर पा रहा है, और आपको उतने रोज मिलेंगे जितना कि लास्ट रो की वैल्यूज है, और लास्ट रो की वैल्यूज 14 है। तो अभी आपको दिख रहा है एल रो की वैल्यूज 14 तक ही जाने वाला है, और जैसे ही आ रहा है यहाँ पे टाइटल इंसर्टेड जो भी हमने यहाँ पे दिया है मैसेज वो आ जाएगा, टाइटल इंसर्टेड, और एंड सब हो चुका है। तो आपको दिख रहा है ये कोडिंग यहाँ पे टाइटल ऐड हो चुके हैं। ये किस तरह से आपको एग्जाम्पल मैंने सब समझा दिया है। यहाँ पे आप ज़्यादा रोज भी ऐड कीजिए या कम भी ऐड कीजिए, इतने रोज ऐड कर दिया आपने तो भी यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बटन तो बना देते हैं। तो चलिए बटन बनाने के लिए जाते हैं डेवलपर में, और डेवलपर में यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ पे एक बटन ऐड कर देते हैं, ये रहा कमांड बटन, नहीं यहाँ पे लेते हैं ये बटन कंट्रोल, ये इजी रहेगा। कमांड बटन हम लोग जब यूजर फॉर्म यूज करते तभी लेंगे। फिलहाल ये बटन ऐड कर दिया, और इस बटन के ऊपर रिपीट टाइटल ये वाला मैक्रो यहाँ पे सेट करेंगे, यानी ये हमने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया, और इस बटन को कुछ भी नाम देना है आपको, क्लिक वगैरह व्हाटएवर यू कैन असाइन द नेम, एंड नाउ चेक इट आउट, क्लिक कीजिए और हो गया प्रोसेस। ये रहा टोटल लास्ट रो तक 44, और सब रो के लिए टाइटल आ चुके दोस्तों। काफ़ी कमाल का ये प्रोग्राम था, और ये क्वेरी भी कमाल की थी, उन्होंने मुझे बताया, तभी मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं करके देखता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक जो यहाँ पे आता है वो है फॉर लूप का दोस्तों।
ये लास्ट रो डिक्लेयर करना, लास्ट रो को आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से लास्ट रो आने तक ही ये फॉर लूप रन होगा और कॉपी पेस्ट होगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकली यूज करना आ जाए। फॉर लूप आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो समझ में आ जाए फॉर लूप का कि किस तरह से हम इसे एक्चुअल जॉब में यूज कर सकते हैं। तो मैं अक्षय सेन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी अच्छी क्वेरी उन्होंने मुझे भेजी और उसके ऊपर मैंने काम किया, और मुझे लगा कि ये मेरे व्यूअर के लिए भी बहुत काफी इंटरेस्टिंग रह सकता है जो वीबीए अच्छे से सीखना चाहते हैं। कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि वीबीए का एक्चुअली यूज क्या होता है। तो ऐसा कुछ यूज होता है दोस्तों कि आपका यहाँ पे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है यार। आपको यहाँ पे टाइम लगता नहीं, मिनटों भी नहीं, मैं कहता हूँ कि 2-3 सेकेंड्स दे दो, बस एक बार लिख दो प्रोग्राम और क्लिक कर दो, आंसर मिल जाएगा। इतना इजी है ये। तो जितने भी मेरे वीबीए लवर्स है, आप बता दीजिए ये वीडियो पूरा देख के मुझे कैसा लगा। कोई कंसेप्ट ना समझा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके ऊपर चाहिए तो मैं और वीडियो बना दूंगा डबल फॉर लूप के लिए। तो मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम हैंडल होते हैं दोस्तों। तो हम लोग फॉर लूप और भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। लेकिन अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल MIS, एक्सेल VBA एंड एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, जाके देख लीजिए, अभी चेक कीजिए। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।